अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर आखिरकार ऑयल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा क्यों गिरी हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। कौन सी वजह है जिसकी वजह से ऑयल की जो सी प्राइसेस हैं इंटरनेशनल लेवल पर गिरती ही चली जा रही हैं, और ऐसा आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो नेगेटिव की तरफ चली गई। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं कि ऑयल की प्राइसेस आखिरकार इतनी क्यों नेगेटिविटी के अंदर जा रही हैं, इससे पहले आपको एक छोटा सा प्रिंसिपल समझना पड़ेगा जिसका नाम है सप्लाई एंड डिमांड। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये चीज़ समझो कि अगर सप्लाई किसी चीज़ की ऊपर चले जाती है मार्केट में और उसकी डिमांड नीचे चले जाती है तो उसकी प्राइसेस भी लो हो जाएंगी। और जब इसी के साथ किसी भी चीज़ की सप्लाई नीचे चले जाती है और उसकी डिमांड ऊपर चले जाती है तो इसी तरीके से उसकी जो सी प्राइसेस है वो मार्केट में बढ़ जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हुआ है यहाँ पर दोस्तों ऑयल की प्राइसेस के साथ। एक्चुअली में हम लोगों ने ऑयल इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया है कि अब जो उनसे उसकी सप्लाई है वो तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो उतनी ही कम हो चुकी है, जिसकी वजह से अब ऑयल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा क्रैश कर गई हैं कि वो नेगेटिव के अंदर चले गई हैं। और ऐसा आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ कि ऑयल की प्राइसेस कम हो रही हों और वो इतनी ज़्यादा कम हो रही हों कि वो नेगेटिव पर चले गई हों। एक्चुअली में मैं आप लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली में ऐसा हुआ क्यों है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो ऑयल की हमारी इंडस्ट्री है, वो जो यहाँ पर हम लोग ऑयल को यूज़ करते थे वो एक्चुअली में हम लोग यूज़ कर ही नहीं रहे। हमारी सारी की सारी कंपनीज बंद हुई पड़ी हैं, जिनकी वजह से हम लोगों का जो सा वहाँ पर ऑयल था वो काम नहीं आ रहा। इसके बाद जो सी हमारी ट्रांसपोर्ट है, इसके अंदर भी हम लोग ऑयल को नहीं यूज़ कर पा रहे क्योंकि सारी की सारी ट्रांसपोर्ट तो दोस्तों बंद हुई है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं आखिरी चीज़ की तरफ, जो हमारे जहाज़ हैं ये भी दोस्तों नहीं उड़ रहे। उसकी वजह यही है कि कोरोना की वजह से हर तरफ लॉकडाउन हो गया और लोगों को अपनी कंट्रीज़ नहीं छोड़ने दी जा रही। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं बात करूँगा ओपेक की। ओपेक एक एक्चुअली में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर रशिया, सऊदी अरेबिया और दूसरे बड़े ममालिक जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं वो इसके अंदर बैठकर, इस वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठकर आपकी ऑयल की प्राइसेस को सेट करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑयल इतना ज़्यादा क्रैश कर चुका है कि इनको भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में हम क्या चीज़ अपनाएं जिसकी वजह से हम लोग ऑयल की जो सी प्राइसेस हैं उनको बरकरार रख सकें। अब एक्चुअली में दोस्तों ये इतना ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर चुके हैं कि इनके पास जो उनकी स्टोरेज की कैपेसिटी थी वो फुल हो चुकी है। इसी वजह से ये मज़ीद ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, और अगर कर भी पा रहे हैं तो इनके पास कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये इस वाले ऑयल को स्टोर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस दिन ब दिन गिरती चली जा रही हैं। कुछ ज़्यादा हो गई है कि डिमांड उतनी ही कम हो गई है। एक्चुअली में दोस्तों अब आपको ये समझ लग गया होगा कि क्यों इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस इतनी ज़्यादा क्रैश कर गई हैं, क्योंकि डिमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। क्योंकि हर तरफ की ट्रांसपोर्टेशन और ऑयल की इंडस्ट्री जहाँ पर ऑयल यूज़ होता था वो सारी बंद हुई हुई हैं, और सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कैपेसिटी तक फुल हो चुकी है। और इसी की वजह से ऑयल की जो सी प्राइसेस हैं वो क्रैश करती चली जा रही हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि क्यों ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कम होती चली जा रही हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। थैंक यू।